गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईडीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक से तो चलने से पहले हम एक छोटी सी क्वेरी है, क्वेश्चन है। एलटी गिल्डीज क्यों गिर रहा है? फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि एलटी गिल्डीज एक डेट फंड की तरह है। ठीक है, इसमें श्योर एंड शॉर्ट आपको मिलता ही मिलता है। जैसे एक एफडी होती है ना, एफडी तब आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसी तरीके से इसके अंदर मिलता है। इसके अंदर समझ लो कि एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है। ठीक है, लेकिन एफडी के अंदर क्या होता है कि 100% सिक्योर होता है। मतलब कहते हैं 100% सिक्योर होता है, लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ रिस्क होता है। ठीक है, वो रिस्क ये समझ लीजिए, अगर बैंक मान लीजिए बंद हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें क्या होता है कि जितना आपका इंश्योर्ड होता है एफडी में, वही आपको मिलता है, बाकी रिस्क नहीं होता है। तो एफडी का भी अपना एक रिस्क होता है। यहाँ पर चलते हैं हम एलटी बिल्डीज में। एलटी बिल्डीज में जो डेट फंड है, इसमें भी रिस्क होता है भाई। अगर मान लीजिए कि फंड हाउस है, उसमें कोई दिक्कत आ गई तो फिर क्या होगा? ठीक है, वो रिस्क हमेशा रहता है। तो लेकिन वो जनरली क्या होता है कि देखो, एक डिस्क्लेमर होता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो रिस्क होता है, चाहे वो 0.001% क्यों ना हो, लेकिन वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एल टी बीस गिर क्यों रहा है? देखो, जनरली क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जब जाती है या नीचे की तरफ जब मार्केट जाती है, यानी कि जब फॉल होता है। ठीक है, जब फॉल होता है तो एल टी बीस ऊपर की तरफ जाता है। लोग एल टी बीस में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई मार्केट गिर रही है, तो उल्टा करते हैं। हमें उल्टा करना चाहिए। अगर एल टी गिल्ड पीस अगर नीचे गिर रहा है तो हमें उसको और बाय करना चाहिए। एल टी गिल्ड पीस को और बाय करना चाहिए। अगर एल टी गिल्ड पीस जब ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो हमें एल टी गिल्ड पीस को सेल करके और उसके बाद हमें उनमें एंट्री करना चाहिए। ठीक है, जो हमने एनालाइज किए गए हैं। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एल टी गिल्ड पीस जब नीचे गिरता है तो इंतजार करते हैं कि यार ये कब ऊपर आएगा, कब हमें क्या होगा। देखो, एल टी गिल्ड पीस एक पार्किंग के लिए है। सिंपल है। ये हो सकता है कि आपको एनुअली 8% का रिटर्न दे, 9% का हो सकता है, 10% का भी दे दे। लेकिन जनरली 7 से 8% का एफडी के बराबर ये आपको इंटरेस्ट दे सकता है। ठीक है, तो रिटर्न लगभग एफडी के बराबर होते हैं। लेकिन ये लिक्विड फंड है, आप एकदम से सेल करेंगे तो आपका जो फंड है वो आपकी उसमें आ जाएगा। ठीक है, वॉलेट के अंदर आप उससे, अगर मान लीजिए मार्केट नीचे गिरी हुई है, तो आप इमीडिएटली बाई कर सकते हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स? इमीडिएटली बाई कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है इसका, ये पार्किंग के लिए होता है। एलटीपी इज बेसिकली यूज फॉर पार्किंग, पार्किंग ऑफ योर फंड। तो अब आप समझ गए होंगे। तो इसमें उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है बाजार ऊपर जा रहा है, इसलिए क्योंकि बाजार जब ऊपर जाता है तो आपका जो है ये एलटी पीस कभी कभी नीचे भी आ जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा खरीदारी करें। बहुत ही इंटेलेक्चुअल आंसर इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर दिया हुआ है, तो इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी लोग बड़ा फंड लगाते हैं ना, एल टी बीस के अंदर लगाते हैं, बड़ी पार्किंग करते हैं। तो कुछ लोग 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ सब लगा देते हैं इसमें। उसके बाद क्या होता है, जब मार्केट नीचे गिरती है तो उसमें से जो फंड निकाल निकाल के फिर उसके अंदर लगाते जाते हैं। समझ लो फ्रेंड्स, तो ये फायदा होता है एल टी बीस का। ठीक है, तो हम भी एल टी बीस का यूज करते हैं। और वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, जब हमारा अच्छा खासा फंड इसमें लगा होगा तो हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से सेल करते हैं, कैसे हमें दूसरे एसेट के अंदर, यानी कि दूसरे ईटीएफ के अंदर हम कैसे एंटर करते हैं। तो आइए चलते हैं अभी हम अपने टॉपिक पे। तो इज माइंडसेट मैटर? क्या माइंडसेट मैटर करता है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल करता है। अगर आपका माइंडसेट है, पॉजिटिव माइंडसेट है, पेशेंस, आपको पता है कि पेशेंस के साथ हमें खड़ा रहना है, तो आपको समझ लो कि एक बड़े इन्वेस्टर्स की तरह सोचना होता है। यदि आप एक बड़े इन्वेस्टर्स की तरह सोचते हैं ना, तो आपका माइंडसेट, इसका मतलब है बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं फॉर एग्जांपल, आइए चलता हूँ अपने डीमेट अकाउंट के अंदर, होल्डिंग के अंदर चलते हैं। होल्डिंग की अभी प्रोग्रेस क्या है फ्रेंड्स? देखो, अभी ऑटो बीज जो इसी टाइम में ये 15-15% नीचे गिर गया था। 15%, 17% तक ये नीचे गिरा हुआ था। आज ऑटो बीज जबरदस्त तरीके से ऊपर आ गया। ठीक है, ऑटो सेक्टर एकदम से ऊपर आ गया। तो मार्क बाजार में यही चलता है। एक सेक्टर जब पंप करता है ना, तो वो ऐसे करता है कि एक ही दिन के अंदर 4-5% का, 6-7% का, मतलब एक हफ्ते के अंदर 7-8% का भी वो रिटर्न दे देता है। मतलब इतना ऊपर आ जाता है। तो ऑटो सेक्टर एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि ऑटो सेक्टर लगभग 3 दिन में
लगभग 6% के आसपास ये ऊपर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक अपडेट है ऑटो व्हील्स का। उसके बाद है, अभी मतलब प्रोग्रेस चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलते रहेंगे। जो भी ETF हमने लिए हुए हैं ये सब चलते रहेंगे। और उसके बाद जो ऑटो बीज है इसको भी हम एग्जिट कर देंगे, जैसे हमारे उसमें 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये होगा तो इसको हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो पेशेंस के साथ खड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम NGSL की बात करते हैं, तो NGSL के अंदर निफ्टी तो हमने सेल कर दिया था। ठीक है, अब चलते हैं गोल्ड। गोल्ड बीज का आपने देखा होगा कि 1750 क्वांटिटी ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, और ये -1.10% माइनस है। और कुछ क्वांटिटी हमने और इसके अंदर GTD ऑर्डर के थ्रू हो गई है 500। तो इसका मतलब है कि टोटल कितना होगा, इसमें 500 और ऐड कर दीजिए इसके अंदर गोल्ड के अंदर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1950। मतलब ये समझ लो कि 2500 के आसपास हो गया। 50 कम है, 2500 के आसपास हो गया। तो टोटल 2500 के आसपास हो गए, तो अभी इसको होल्ड करेंगे, पेशियंस के साथ खड़े रहेंगे। और अभी हमने 50 पैसे और नीचे लगाया, 500, और फिर 50 पैसे और नीचे 500। तो इसका मतलब है कि पूरा प्ले कर रहे हैं गोल्ड में। ठीक है, गोल्ड में प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद सिल्वर में प्ले कर रहे हैं, यानी सिल्वर के अंदर कितना हो गया, 7, 1200, तो ये पहले से था, 500 और आ गया। तो इसका मतलब 1700 टोटल हो गया, तो इसके अंदर भी प्ले कर रहे हैं। ये 2.5%, 2.5%, 2.2, मतलब 2.5% के आसपास ही आज गिर गया ये समझ लो सिल्वर। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसके अंदर 500 क्वांटिटी ऐड कर दिया है। तो आने वाले टाइम में अभी सिल्वर और गोल्ड के ऊपर ही हम बेट लगाएंगे, और इसी में हम करेंगे काम। ठीक है, तो अभी हमारा जो माइंड सेट है वो क्या है, गोल्ड और सिल्वर की तरफ है। इसके अंदर जितना ही नीचे जाएगा उतना हम इसके अंदर लगाएंगे, और पेशेंस के साथ इस वक्त करेंगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स, पेशेंस। पेशेंस इज द की टू सक्सेस इन द मार्केट। ठीक है, पेशेंस के साथ खड़े रहेंगे। तो अभी सिल्वर और गोल्ड का मैंने आपको अपडेट दे दिया। माइंड सेट क्या है हमारा, पेशेंस वाला माइंड सेट है कि अभी हमने एक के साथ प्ले करना है, यानी गोल्ड बीज और सिल्वर बीज के साथ प्ले करना है। और हमने उसको होल्ड कर देंगे कुछ समय के लिए। मान लीजिए हो सकता है 15 दिन के लिए कर दें, 20 दिन के लिए कर दें। अब इसके अंदर देखो माइंड सेट, विनिंग माइंड सेट क्या है देखो। हमारे पास टोटल क्वांटिटी हो गई है मान लीजिए 2500 के आसपास। ठीक है, 2500। हमारा टारगेट है कि कम से कम इसकी जो क्वांटिटी है 2500, 3000, 3500, 4000 तक भी अगर ये हो जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 4000 क्वांटिटी भी अगर इसके अंदर हो जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अगर ये 4000 क्वांटिटी एक्यूमुलेट करेगा तो ये नीचे गिरा होगा 80 के आसपास। ठीक है, आज ये 82 है ना, तो इसका मतलब 2 रुपए के आसपास से नीचे गिरा होगा, तो 1500 क्वांटिटी और इसके अंदर ऐड हो गई होगी। और जब ये 80 के आसपास होगा तो इसका जो एवरेज है वो लगभग 81 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 81 पॉइंट समथिंग होगा, हो सकता है 81.50 हो, यानी 1.5 रुपए नीचे है। ठीक है, उसके बाद हम इसको होल्ड कर देंगे फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए होल्ड कर देंगे। अगर ये हमें 2 रुपए भी दे देता है, ठीक है, अगर ये हमें 2 रुपए भी दे देता है तो 4 दूनी 8000 रुपये हो गए। कितने हो गए, 8000 के आसपास हो गया, इसकी कहानी खत्म। ठीक है, उसके बाद आ गया सिल्वर बीस। सिल्वर बीस में भी सेम पैटर्न वही है, मतलब माइंडसेट वही है कि अगर ये मान लीजिए 2% और गिर जाता है, यानी कि 106 से 105 पे आ जाता है, तो समझ लो 1000 की क्वांटिटी लगभग और इसके अंदर आ सकती है। 1000 की क्वांटिटी आ सकती है 105 में। अभी 107 के आसपास है, 105 में। और अगर ये 105 से और नीचे गिर जाए, मान लीजिए 103 हो जाए, तो इसका मतलब 500 क्वांटिटी इसके अंदर और आएगी। तो 7 और 5 12, 5 17, 1700, 2700, 27, और यानी 3200, यानी कि 3200, 3000 से लेकर 3500 की क्वांटिटी लेकर हम होल्ड कर सकते हैं फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स, जैसा भी होगा आगे पेशेंस के साथ खड़े रहेंगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी एनालिसिस और माइंडसेट। माइंडसेट हमेशा पेशेंस का है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हमें बाय करना है 500, मिनिमम 500 क्वांटिटीज बाय करेंगे, तब जाके हम इसके अंदर सही तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड बीज है, गोल्ड बीज के अंदर अगर हमारा 500 to 1000 अगर हम 1 गो में करते हैं तो उसमें फायदा है। ठीक है, 100 200 में अभी फायदा नहीं है। और सिल्वर बीज के अंदर अभी ये समझ लो कि अगर 1000 1000 क्वांटिटी भी अगर हम लगाते हैं तो भी हमारे लिए फायदा है, क्योंकि अभी ये नीचे का ट्रेंड है,
हो सकता है कि 2-3% और ये नीचे गिर जाए। ठीक है, अगर ये 2-3%, 3-4% अगर ये नीचे गिर जाता है और, तो हमारी लगभग 1500 की क्वांटिटी इसके अंदर और बाय हो सकती है, और उसके बाद फिर होल्ड कर देंगे इसको। होल्ड करने के बाद जब भी इसमें ब्रेकआउट आएगा, मान लीजिए 3-4 रुपए इसमें मिल जाएंगे, अगर 3 रुपए 4 रुपए जो भी मिलेंगे, 3 रुपए लगा लीजिए। हमारे पास 3,000 क्वांटिटी है, तो 3 3 9 यानी कि 10,000 के आसपास है। तो ये लगभग हो गया हमारा 9 से 10,000। और गोल्ड 20 का हो गया हमारा लगभग 7,000 के आसपास, तो मतलब 17-17,000, 15 to 20,000 के आसपास हमारा ये टारगेट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लान है, ये माइंडसेट के साथ अगर हम काम करते हैं तो जो हमने टारगेट सेट किया हुआ है वो हम अचीव कर सकते हैं। तो इन दोनों का अभी हमने टारगेट सेट किया हुआ 15,000 का। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स, 15,000 का शॉर्ट टर्म में हमने इसको टारगेट सेट किया है। ठीक है, दिस इज द माइंड सेट। तो आगे चल के हम बताएंगे कि भाई ऐसा है कि वास्तव में जो हम सोच रहे हैं, क्या ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आगे आपको पता चलेगा अगले वीडियो के अंदर, जब हम इसको एज पर जो हमारा प्लान है, जो माइंड सेट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। सेकंड डीमेट अकाउंट के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमारा जो पोर्टफोलियो है, आप देखेंगे पोर्टफोलियो, तो अभी जैसे हेल्दी है, हेल्दी का लगभग ये 2 रुपये 10 पैसे के आसपास ये आ गया है। ठीक है, सिर्फ 30 क्वांटिटी है, तो बहुत ज़्यादा 14 पॉइंट समथिंग है, ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। उसके बाद है निफ्टी क्वालिटी भी हमारा पॉजिटिव उसमें आ गया, 5% सिर्फ एक क्वांटिटी है, सॉरी 2 क्वांटिटी है। तो ये भी हमने एज ए टेस्टिंग के लिए लिया था बस। उसके बाद आ गया सिल्वर। देखो सिल्वर के अंदर अभी ये माइनस दिखा रहा है, आपको पता होगा कि ये -2.5% के आसपास ही नीचे गिर गया था, तो इसलिए ऑब्वियसली ये माइनस दिखाएगा। गोल्ड भी हमारा नीचे गिर गया था, 5,000 क्वांटिटी हमारे पास ऑलरेडी टाटा गोल्ड की है, और ये लगभग 0.31%, यानी कि लगभग 1% के आसपास ही नीचे गिर गया है। ठीक है, क्लियर हो गया सिल्वर और गोल्ड तो हमने आपको अपडेट दे दिया। अब उसके बाद आता है जीटीटी ऑर्डर, पोजीशन में चलते हैं जरा। देखो पोजीशन में अगर हम जाते हैं, तो हमने जो जीटीटी ऑर्डर लगाए हुए थे वो एग्जीक्यूट हो गए। ऑर्डर में चलते हैं, 2 ऑर्डर, ये देखिए जीटीटी ऑर्डर लगाए थे हमने, 9.64 पे लगाया था, ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद है 9.60 पे हमने लगाया था, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि 20,000 ये एग्जीक्यूट हो चुका है। और अब हमारे पास जो पोर्टफोलियो के अंदर टोटल कितना हो जाएगा, 25,000। ठीक है, 25,000 टाटा गोल्ड की क्वांटिटी होगी, और 25,000 का मतलब है कि अच्छा खासा इसके अंदर अगर ब्रेकआउट अगर ये हो जाता है, मान लीजिए 25 पैसे 30 पैसे भी अगर ये दे देता है, सपोज 30 पैसे दे देता है, तो 25 या 75 यानी 7,500 का इसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है। तो 7,500, 7,500। ठीक है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन 10,000 के आसपास है इसके अंदर। ठीक है, अगर ये और नीचे गिरता है तो हमने इसमें जीटीपी ऑर्डर लगा रखे हैं, आप देख रहे होंगे कि 9.55 पे भी हमने 10,000 लगाए, और 9.50 पे भी हमने 10,000 लगाए हैं। ठीक है, तो 20,000 और आ जाएगा, उसके बाद हम इसको होल्ड कर देंगे फ्रेंड्स। अगर 20,000 भी अगर इसके अंदर मिल जाए, हमें 15,000 तक भी मैं ये कह रहा हूँ, एज पर जो फंड अवेलेबल है उसके हिसाब से, अगर 15,000 भी हमारे पास आ जाता है, यानी 25 और 30, मतलब 4,000। ठीक है, सॉरी 40,000, 40,000। ठीक है, 15,000 और हो गया तो 25,000 हमारे पास है, और 15,000 और हो गया तो 40,000 हमारे पास हो जाता है। उसके बाद हम इसको होल्ड कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल होल्ड करेंगे, और अगर ये और नीचे जाता है तो हम कैसे न कैसे करके हम इसके अंदर कम से कम 20,000 की क्वांटिटी और मिल सकते हैं। ठीक है, वो देखेंगे बाद में कि वास्तव में उसकी जरूरत है नहीं है, नहीं तो फिर उसमें होल्ड करेंगे। लगभग 1 महीने तक हम इसको होल्ड करेंगे, 1 मंथ तक। ठीक है, तो ये हमारा माइंड सेट है। देखो होता क्या है, पेशेंस के साथ, देखो जो ट्रेंड बनता है ना, ये नीचे का ट्रेंड है अभी गोल्ड का, यानी कि अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें हमने लगाना है। हमने लगा दिया, जीटीटी ऑर्डर लगा दिया। ठीक है, ये दोनों एग्जीक्यूट हो चुके हैं 20,000। उसके बाद है 20,000 अगर और एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो लगभग 40 से 45,000 के आसपास हमारे हमारे पास क्वांटिटी होगी। और 40-45,000 जब हमारे पास क्वांटिटी होगी, और ये 30 पैसे भी अगर ये दे देता है, तो 12 से 15,000 इसके अंदर एक्सपेक्टेशन है। अगर ये हमारे पास 40,000 क्वांटिटी होगी, अगर 25,000 क्वांटिटी है, तो लगभग 10,000 के आसपास हमारी एक्सपेक्टेशन है। समझ गए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी फिलहाल हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है। बाकी सिल्वर भी इसका सेम वही है,
कि अगर सिल्वर बीज और नीचे गिरता है तो 500 क्वांटिटी और लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसमें लेने का कोई भी हमारा वो नहीं है, मतलब विचार नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि सिल्वर बीज को अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं, और यहाँ पर अभी ले रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम टाटा गोल्ड के ऊपर हमारा टोटल फोकस है, ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स। तो दिस इज द माइंड सेट। अब क्या होता है, इस माइंड सेट मैटर, देखो माइंड सेट दो चीजों को लेके है। एक तो है कि हमें जो हमारे पास फंड है उससे हम इंटेलेक्चुअली इन्वेस्ट करें। पहली चीज ये है कि उसको लगाएं। हमारे पास फंड्स पड़ा रहता है, हम इंतजार करते हैं कि यार नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, मतलब 10% नीचे आएगा, 5% नीचे आएगा, क्योंकि उसका कोई भी पता नहीं है कि वो कब आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है जो हमने 25,000 दिए है, 1 रुपये ऊपर, सॉरी 30 पैसे 40 पैसे एकदम से ऊपर की तरफ ही चला जाए पंप करता हुआ, तो हम क्या करेंगे, 7,500 के आसपास लेके और निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर वो और नीचे आता है तो नीचे क्वांटिटी लगी हुई है। तो दोनों चीज़ों के बारे में हमें सोचना है। तो यही माइंडसेट है, हमें दोनों तरीके से सोचना पड़ता है कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर आ जाए तो हम क्या करेंगे, और अगर वो नीचे जाएगी मार्केट तो हम क्या करेंगे। तो दिस इज द माइंडसेट। तो पहला माइंडसेट यही है कि हमें दोनों ऑप्शन सोचने हैं, कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें क्या करना है, और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो हमें क्या करना है। पहली चीज क्लियर हो गई है माइंडसेट में। अब दूसरी चीज ये है कि हमने चलो पैसा लगा दिया, लगाने के बाद क्या है कि हमारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई ऐसा है कि जो ट्रेड हम कर रहे हैं, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, इसको हमें लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से ही सोचना है। एटलीस्ट अगर आप शॉर्ट टर्म सोचना चाहते हैं तो 1 महीने के लिए लगभग सोचिए। हो सकता है कि आपको 3 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिल जाए, 4 दिन में मिल जाए, लेकिन आप माइंडसेट इस तरीके से लगाओ कि 1 महीने तक आपको इसको होल्ड करना है, ठीक है। हो सकता है 3 दिन में हो जाए, 5 दिन में हो जाए, 1 हफ्ते में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, लेकिन आपको माइंडसेट 1 महीने का आपको सोचना पड़ेगा, लगभग 1 महीने, ठीक है। सेकंड हो गया माइंडसेट। तीसरा है पेशेंस। अक्सर क्या होता है, जब हमारा पैसा लगा होता है मार्केट के अंदर, तो हम बार बार अपने पोर्टफोलियो को देखते रहते हैं, और देख देख के अगर वो नेगेटिव रहता है तो हम बार बार घबराते हैं कि यार अ, ये और नेगेटिव ना हो जाए, और नेगेटिव ना हो जाए, और नेगेटिव ना हो जाए, बस यही हम फिर सोचते हैं। तो इसीलिए आप एक बार आपने एनालिसिस कर लिया है, और आपने मन बना लिया है कि भाई हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आपको उसके अंदर करना है और करना है। फिर उसके बाद आपने बेट ले लिया, अब उसके बाद आपको प्रॉफिट लेके ही निकलना है उसमें से। समझ रहे हो फ्रेंड्स। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि मार्केट के अंदर रिस्क होता है, सबसे पहले आपको अच्छे से एनालिसिस करनी है, और उसके बाद आपको प्रॉपर माइंडसेट के साथ काम करना है, ठीक है। एनालिसिस बहुत जरूरी है, ये भी एक अच्छे माइंडसेट का पार्ट है कि भाई हमें एक अच्छा एक एनालिसिस करना है, उसके बाद फिर हमें उसके ऊपर काम करना है। समझ गए फ्रेंड्स। अब बड़े इन्वेस्टर की तरह हमें कैसे सोचना है। देखिए बड़े इन्वेस्टर क्या सोचते हैं, पैसा लगाते हैं और उसके बाद पेशेंस के साथ खड़े रहते हैं, जो इम्पेशेंट होते हैं वो भागते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज हमने गोल्ड बीज के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, गोल्ड बीज के अंदर सपोज मैं ये मानता हूँ कि गोल्ड बीज के अंदर हमारे पास 2500 क्वांटिटी होगी, ठीक है। और 2500 क्वांटिटी के बाद ये लगभग 3-4 रुपए नीचे गिर गया। मैं कहता हूँ 3 रुपए नीचे गिर गया। एवरेज प्राइस अगर हमारा सपोज 81 रुपये है, और ये 78 पे आ गया, 78 पे आ गया, यानी 3 रुपए नीचे गिर गया। फिर ये 1 रुपए और नीचे गिर गया, 4 रुपए गिर गया, फिर 1 रुपए और गिर गया, यानी कि टोटल 5 रुपए गिर गया। तो ये कितना दिखाएगा, ये दिखाएगा 12,000 के आसपास माइनस दिखाएगा। तो आप डरना स्टार्ट कर देंगे कि यार पहले तो ये 6,000 दिखा रहा था, अब ये 12,000 दिखा रहा है। फिर उसके बाद 1 रुपए और नीचे गिरेगा सपोज, तो ये समझ लो कि 16,000 दिखाएगा। फिर 1 रुपए अगर और गिरेगा तो ये 20,000। क्या पता है, आप लोग क्या करते हो, जो डरपोक हैं, जो डरपोक इन्वेस्टर्स हैं, जो इम्पेशेंट इन्वेस्टर है, वो भागना स्टार्ट कर देते हैं, वो सोचते हैं कि यार बहुत जाए से यार ये नीचे गिर रहा है। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होगा, जो पेशेंस के साथ काम करेगा, या तो वो होल्ड करेगा या फिर और क्वांटिटी उसके अंदर एक्यूमुलेट करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ क्वांटिटी एक्यूमुलेट करेंगे। मान लीजिए 1-1 रुपये नीचे गिर जाए तो हम कुछ ना कुछ क्वांटिटी एक्यूमुलेट करेंगे, चाहे वो 100 क्या ना हो, ठीक है, वो 200 हो, 500 हो, 100 हो, लेकिन हम उसमें एक्यूमुलेट करेंगे और पेशेंस के साथ खड़े रहेंगे। समझ लो फ्रेंड्स। तो इन पेशेंट से कहाँ जाएगा पैसा, पेशेंट के पास जाएगा। यही एक माइंड सेट है, होता है बड़े बड़े इन्वेस्टर का, ठीक है। तो ये
बड़ा इन्वेस्टर इसी तरीके से सोचता है, वो सोचता है कि यार जो इम्पेशेंट लोग हैं ना, वो जरूर मार्केट एक ऐसा जाल बिछाएगा कि जो इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं वो भागना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अभी गोल्ड के केस में भी यही होगा देखिए, और सीवर के केस में भी यही होगा देखना अभी, कि अभी एक जाल बनेगा और जो इम्पेशेंट वाले होंगे वो सारे भागना स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद फिर ये एकदम से कम करता हुआ ऊपर आएगा 3 4 5 रुपए, और हमें ये 3 रुपए 3.5 4 रुपए तक ये दे देगा। उसके बाद हम आराम से निकल लेंगे। वहां पर हम थोड़ा बहुत ग्रीडी हो जाएंगे कि भाई हमें 10,000 रुपये दिखाई दे रहा है और इसको लेके निकलो। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो दिस इज द माइंड सेट। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि माइंडसेट मैटर करता है, और हमें एक बड़े इन्वेस्टर्स की तरह सोचना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।